हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नंबर क्रंचिंग। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे कार्बन की। तो प्लीज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में। सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक compounds. Now, question arises, what are organic compounds? Organic compounds वो होते हैं जो derived होते हैं living organism से, ठीक है। So, organic compounds क्या होते हैं? Are those compounds which are derived from living ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्यों बताया? क्योंकि अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बस एक छोटा सा हिंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। वो कंपाउंड्स जो डिराइव्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरीके के हैं ये मेनली आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब हम उनके ही बारे में पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं एक चीज और ऐड कर दे रही हूँ इसमें, एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने तरीके के हैं ये? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स ये कितने तरीके के हैं, ठीक है। सो ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हम? एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। एंड वेयर एज एंड देयर डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड, और इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, आर क्लासिफाइड। हम कैसे क्लासिफाई करते हैं उनको? एज एल्कोहल्स, जो अब हम पढ़ेंगे। एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, ये फंक्शनल ग्रुप हैं, अभी आएंगे आपको, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हैलाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। समझ में आया? ये मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि अब हम मेनली इनके ही बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और हैलाइड्स, ये आपके कोर्स में हैं। तो मेनली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे क्या, ये डिराइव्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज हाइड्रोकार्बन्स, और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या होते हैं वो हम क्लासिफाई करते हैं एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और हैलाइड्स एक्सेट्रा में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक टेबल बता रही हूं जो यूज होने वाला है अब आगे हमारी वीडियो में। प्लीज इस टेबल को ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। तो जब भी अब देखिए इसमें क्या है हमारा टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यहां मैं लिख दे रही हूं टाइप ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ, और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं यहां, ठीक है। तो चलिए अब हमारा पहला अब हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला है एल्केन, ठीक है, एल्केन। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जब एल्केन होगा तो कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। समझ में आया? कैसा बॉन्ड होगा हमारा? सिंगल बॉन्ड। जब एन होगा, एन, ठीक है, वहां पे एल्केन नहीं लिखा होगा हर एक में, वहां पे एन होगा। तो जैसे कि प्रोपेन, तो वहां प्रोपेन के एंड में क्या है? एन है, तो एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख रही हूं, इथेन। इथेन इसका एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन, एन लगाना, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि प्रोपेन है तो एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरा है हमारा एल्कीन। एल्कीन, अब एल्कीन का मीन क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल है हमारा एल्कीन का इथीन, इथीन,
तो चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहां पे इन लगा हो मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हमारा दूसरा है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, मैंने इसको स्केच पेन से हाईलाइट किया है क्योंकि इसमें अब हमारे ट्रिपल बॉन्ड बनने वाले हैं। तो चलिए, जब हमारे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो वो क्या है हमारा एल्काइन। एग्जाम्पल है इसका इथाइन। इथाइन, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं सारे एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर दे रही हूं। देखिए अब समझ में आ गया, जहां भी सिंगल बॉन्ड है वहां हमें एन लगाना है, जहां हमारा डबल बॉन्ड है वहां इन लगाना है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां आइन लगाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम अल्कोहल पर चलते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल, अब अल्कोहल में कौन सा ग्रुप लगेगा हमारा OH। ठीक है, अल्कोहल का क्या है OH ग्रुप। चलिए OH ग्रुप, अब जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा मीथेनॉल। मीथेनॉल, मीथेनॉल जैसे है ये CH2OH, तो यहां पर क्या लग गया हमारा अल्कोहल ग्रुप लग गया, मीन्स ऑल मीथेनॉल। ठीक है, जहां पर हमारा ये OH ग्रुप लगता है मीन्स अल्कोहल, ठीक है, तो वहां पे क्या लगा देंगे हम ऑल लगा देंगे, मीथेनॉल। चलिए अब आगे चलते हैं एल्डिहाइड्स पर। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या है हमारा CHO। CHO ग्रुप है। ठीक, अब देखिए जैसे कि यहां पर है हमारा एग्जाम्पल इथेनल। इथेनल, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा ये CH3CHO। अब ये CHO है, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ना CHO। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे इथेनल, अल लगा देंगे, AL लगा देंगे जहां पे हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। ठीक है, CHO लगा है मीन्स, समझ में आया। अब चलिए अब देखते हैं हम कीटोन। कीटोन, कीटोन का क्या है हमारा, कीटोन का है हमारा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये एरो क्यों लगाया है, ये लगाया है जैसे कि आप इसे कहते हैं, ये हमने क्यों लगा दिया, ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब हमारे कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है हमारा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, ठीक है, एग्जाम्पल ये लिख दे रही हूं CH3COCH3। ठीक, ये क्या है हमारा CO, तो क्या हो गया हमारे प्रोपेनॉन हो गया। ठीक है, कीटोन ग्रुप लग गया हमारा प्रोपेनॉन। ऑन मतलब ऑन नहीं, वन लग जाएगा हमारा, एंड में ONE लगा देंगे जब हमारे कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, अब चलिए जब हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, तो हम क्या लगाएंगे अल लगाएंगे, AL इथेनल, अल लगाएंगे। जब हमारा अल्कोहल ग्रुप होगा OH मीन्स, तो हम ऑल लगाएंगे, OL मिथेनॉल। ठीक है, और जब हमारा सिंगल बॉन्ड है तब हम एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तब हम इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तब हम आइन लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जो किससे बने हैं? ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स,
क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के हैं, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। इनका मीनिंग अभी बताऊंगी मैं। दूसरा है हमारा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो चलिए, जब हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं वो दो तरीके के हैं, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमारे ये एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हैं सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में, ठीक है, एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में। चलिए, अब सैचुरेटेड एल्केन्स के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n+2 का लगाते हैं। ठीक है, CnH2n+2 ये फॉर्मूला लगाते हैं। अनसैचुरेटेड जो है वो आगे और क्लासिफाइड है, सब क्लासिफाइड बोलते हैं। किस किस में है? एल्कीन्स में और एल्काइंस में। एल्कीन्स में और एल्काइंस में। ठीक है, एल्कीन्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n और एल्काइंस के लिए लगाएंगे CnH2n-2 लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। चलिए, अब क्लासिफिकेशन है हमारे हाइड्रोकार्बन्स का। तो सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, या हम इनको कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो हमारे ओपन चेन और ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? इज एल्केन्स। ठीक है, मैं यहाँ ऐड कर रही हूं, ये क्या है? हमारे एल्केन है। एल्केन इज एल्केन्स हैं। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा? Cn। एल्केन्स का फॉर्मूला देखिए, CnH2n+2। ठीक है, और जो हमारे सैचुरेटेड, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड एल्केन्स कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिन्हें हमने आगे क्लासिफाई कर रखा है एल्कीन्स और एल्काइंस में। चलिए, अब डिफरेंस कर लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। चलिए, अब देखते हैं हम। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बताया है मैंने और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बताया है। ठीक है, ये बेसिकली आपको जानना बहुत जरूरी है कि इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए, तो इसमें क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऑल 4 वैलेंसीज, मतलब हर एक कार्बन एटम की वो सेटिस्फाई कैसे होती है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के कार्बन के साथ और हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, तो जितनी भी वो मतलब ये 4 वैलेंसी जो है कार्बन की, हर एक कार्बन, ईच कार्बन एटम की, वो कैसे सेटिस्फाई होती है? सेटिस्फाई कैसे होती है? बाय फॉर्मिंग, क्या बनाकर? बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हैं ना आप? म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। ठीक है, बॉन्ड किसके साथ? कार्बन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के साथ हुई है। ठीक है, बट दिस इज नॉट केस विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो वैलेंसी होती है इसमें
एटलीस्ट इसमें 2 कार्बन एटम्स की ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वैलेंसी किसकी, ऑफ एटलीस्ट अगर हम 2 भी लें, 2 कार्बन एटम्स की क्या नहीं है, फुली मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखिए किसके साथ कौन सेटिस्फाई नहीं करता, हाइड्रोजन एटम जो उसके साथ क्या है, कंबाइंड है हमारा। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट हमारा है कि कार्बन एटम इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा, अब हम इसे सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कि कार्बन एटम्स इसमें ज्वाइन होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, कार्बन एटम्स कैसे ज्वाइंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, अब ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो कार्बन एटम ज्वाइंट होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक, चलिए कोवेलेंट बॉन्ड मींस आपको पता ही है म्यूचुअल शेयरिंग, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि कार्बन एटम्स इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड से भी हो सकते हैं ज्वाइंट, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से भी हो सकते हैं। सो कार्बन एटम्स ज्वाइंट किससे ज्वाइन होते हैं, बाय डबल भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाय ट्रिपल। ठीक है, इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसमें, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा डबल हो गया, और ट्रिपल भी कह सकते हैं हम इसमें, इससे ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये जो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे हैं हमारे, लेस रिएक्टिव हैं। क्यों, ये हमारे कैसे हैं, लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू नॉन, क्योंकि इसमें क्या नहीं, अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ, किसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो और इसमें क्या है, इसमें है हमारा कि ये क्या है, मोर रिएक्टिव। ये कैसे हैं हमारे, मोर रिएक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, प्रेजेंस है इनमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है इनमें, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस इसलिए बताया आपको क्योंकि ये आपको पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, आगे आपके अभी काम आएगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। अब ये क्या है हमारे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो देखिए कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चलिए अब ये हमारे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में, और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स से सिमिलर, उन्हें हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूं कि ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इन विच 3 और मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 और मोर कौन से एटम्स, कार्बन, जरूर ध्यान रखिएगा, कार्बन एटम्स। ठीक है, अपने मॉलिक्यूल्स में, इन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब उनमें क्या है कि उनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं, लेकिन क्या है, बट दे हैव, सिमिलर मतलब एक जैसी हैं, सिमिलर क्या है इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, किससे सिमिलर है, लेकिन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से ही सिमिलर हैं। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से ही सिमिलर है इनकी प्रॉपर्टीज, मींस एलिफेटिक कंपाउंड से।
इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं हम इन्हें, सो दे आर कॉल्ड, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी लिख रही हूं मैं, देखिए एग्जाम्पल है हमारा, देखिए इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होगा साइक्लिक कंपाउंड्स में जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सो साइक्लिक कंपाउंड्स, अभी मैं सिंगल बॉन्ड वाला कर रही हूं, सिंगल बॉन्ड है इसमें कंटेन, सिंगल बॉन्ड देखिए ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन, CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन C3H6। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड है। सेकंड वाला शो करती हूं, डबल बॉन्ड। ठीक, सेकंड साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला देखिए, डबल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड, ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है, या फिर आप कह सकते हैं साइक्लोपेंटेन भी ले सकते हैं, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, CH2 मैंने रिंग फॉर्म में बनाया है, CH2 एंड CH, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये है हमारा साइक्लोपेंटेन, फॉर्मूला है इसका C5H8। चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब हम करते हैं थर्ड है मेरा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सो ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड, देखिए मैं ले रही हूं साइक्लोपेंटाइन। ठीक है, साइक्लोपेंटाइन, ये हो गया हमारा CH2। ठीक है, CH2C, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए, समझ में आया। अब देखिए ये हमारे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम थोड़ा सा बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, बेंजीन। तो चलिए बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस बेंजीन? बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, बेंजीन ये है C6H6। ठीक है, अब देखिए बेंजीन में क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है इसका, 6 कार्बन एटम है और 6 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए C कार्बन। ठीक है, अब इसमें आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगेगा, नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सो दिस इज बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा जो डबल बॉन्ड्स हैं हमारे, ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं। मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स की प्लेजेंट स्मेल होती है, इसलिए हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, सो ये लाइन मैं ऐड कर रही हूं, मोस्टली दीज कंपाउंड्स, मोस्टली ऑफ दीज मतलब इसके जितने कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्मेल प्लेजेंट होती है, उनकी प्लेजेंट स्मेल की वजह से उन्हें नाम दिया गया है एरोमेटिक। एरोमा मीन्स स्मेल। ठीक है, सो दे आर नोन एज, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए ये हमारे हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए अब हम करते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। चलिए एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप, देखिए एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप जब बनता है जब हम रिमूव करते हैं एक एटम हाइड्रोजन का एल्केन मॉलिक्यूल से। ठीक है, एल्केन मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा ये है, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये हमारा किसका फॉर्मूला है?
एल्केन का। इसमें से एक हाइड्रोजन को जब हम माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव करा है, माइनस कर दिया, तो ये हो गया हमारा CnH2n+1, तो ये बन जाता है एल्काइल। ठीक है, क्या बनता है ये हमारा एल्काइल बनता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि मीथेन, मीथेन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वो है CH4, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूं तो ये बन जाएगा CH3, ये क्या हो गया मेरा मीथाइल हो गया, आइल लग गया, ठीक है, YL लग गया, तो ये हमारा क्या है एल्काइल ग्रुप। अब चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब हम एल्काइल रेडिकल्स के बारे में जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये है हमारा मिथाइल, ठीक है, पहला है ये मेरा मिथाइल, इसका फॉर्मूला है CH3, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया CH और H हो गया। ठीक है, ये मेरा एल्काइल रेडिकल है। इसी तरीके से आगे और आएंगे, तो चलिए एल्काइल ग्रुप को हम नेम करते हैं जब हम सफिक्स एन, एल्केन का रिप्लेस कर देते हैं YL एल्काइल के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप एल्काइल में क्या है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप, चलिए देखिए, अब मैं यहां लिखूंगी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उनका जनरल फॉर्मूला होगा यहां, और यहां मैं लिखूंगी जो भी हम टाइप ऑफ कंपाउंड ले रहे हैं यहां पर, और ये सफिक्स। ठीक है, तो चलिए यहां है मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये उनका जनरल फॉर्मूला लिखूंगी, और ये हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर सफिक्स जो हम यूज करेंगे, और ये कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। अब हमारा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है हैलाइड्स के लिए। ठीक है, हैलाइड्स है हमारा पहले, मींस X, मतलब ये हो सकता है कुछ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है हमारा RX। ये R क्या है, ये R मेरा एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब X है, इट इज X, सो ये हमारे क्या हो जाते हैं, किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं हम इन्हें, हेलो एल्केन्स। इसमें क्या सफिक्स यूज करते हैं हम, एन, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, सफिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं, एन। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया यहां पर हमारा क्लोरोमीथेन, CH3Cl, इट इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये मेरा क्लोरोमीथेन है, मीन्स समझ में आया कौन सा सफिक्स ऐड किया इसमें मैंने एंड में, एन, सो ये क्लोरोमिथेन हो गया। ठीक है, दूसरा अब हम लेते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, ठीक है, मीन्स OH, R मीन्स कोई भी मेरा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कोहल्स हैं ये। ठीक है, एल्कोहल्स, इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ऑल। ठीक है, ऑल यूज करते हैं, एग्जाम्पल है इसका मिथेनॉल। ठीक, फॉर्मूला है मिथेनॉल का CH3OH, CH3OH, इट इज मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मेरा अल्कोहल ग्रुप है ना, इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मेरा, सॉरी OH। ठीक है, तो यहां पर हम कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे, ऑल, OL, सो OL। ठीक है, दूसरा है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए CHO। ठीक है, और जनरल है इसका H, R हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। चलिए अब इसमें कौन सा सफिक्स लगेगा, अल, AL। ठीक है, जैसे कि मिथेनल, मिथेनल, अब जैसे कि देखिए AL लगेगा,
So HCHO, HCHO, it is methanol, मीथेनल, ठीक है, मिथेनल। एक एल लग गया क्योंकि हमारा क्या ऐड हुआ है, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए कार्बोक्सिल के लिए, कार्बोक्सिल मीन्स COOH, आर कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ओइक एसिड्स, ठीक है, ओइक एसिड। जैसे कि मेरा हो गया इथेनोइक एसिड और कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और यू कैन से कॉमनली एसिटिक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं आप इसे। चलिए दूसरा है हमारा कीटोन, कीटो, ठीक है, इट इज C डबल बॉन्ड O, R हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कीटोन्स। इनके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, 1, ONE, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन, चलिए ये मैं यहां शो कर रही हूं, प्रोपेनॉन। फॉर्मूला हो गया इसका CH3CO, CH3, ठीक है। सो CO, ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन, ठीक। तो चलिए अब हमारा ये भी हो गया। अब देखिए, अब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पर R सिग्निफाई करता है हमारा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को सिग्निफाई करता है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो फॉर्मूला शो करता है कि एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के लिंक्ड हैं एक साथ मॉलिक्यूल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि ये है मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे कि मैं ब्यूटेन के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूं, ब्यूटेन को, ब्यूटेन क्या है, C4H10, ये मेरा ब्यूटेन है, ठीक है। अब मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करती हूं इसको, मतलब कार्बन कितने हैं, 4, सिंपल, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, सिंपली हम इनको लगा देते हैं। सो ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब एक दूसरा वर्ड आता है एब्रीविएटेड और कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, एब्रीविएटेड और कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो व्हाट इज दिस एब्रीविएटेड और कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्या होता है, जब हम ऐसे ना लिखकर सिंपली ऐसे लिख दें इसको, CH3 कैसे बनाइए, C और H कितने हैं, 3, सिंगल बॉन्ड CH2, C और H कितने हो गए, 2, ठीक है। यहां भी C कितना है, 1 और H 2, CH2, यहां कितने हैं, C 1 2 3, CH3। तो ये हमारा हो गया एब्रीविएटेड और कंडेंस्ड फॉर्मूला। जब हम इस तरीके से लिखते हैं इसे बोलते हैं हम एब्रीविएटेड और कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। कार्बन स्केलेटन एक और वर्ड है, कार्बन स्केलेटन, व्हाट इज दिस कार्बन स्केलेटन, जब हम सिर्फ स्ट्रक्चर शो करते हैं जिसमें लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें, सो ये क्या है, मेरा सिर्फ कार्बन स्केलेटन है क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने कार्बन की लिंकिंग दिखाई है। सो एक हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक हो गया हमारा कंडेंस्ड या एब्रीविएटेड फॉर्मूला, दूसरा हमारा ये कार्बन स्केलेटन। अब हम आते हैं आइसोमर्स पर। चलिए आइसोमर्स,